हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएस मंत्रा पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम नई श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के द्वारा जो पूर्व में आयोजित परीक्षाएं हुई हैं उसके प्रीवियस ईयर और इंडियन हिस्ट्री के 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ताम्रपाषाण काल में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। मध्य पाषाण काल में पत्थर के छोटे छोटे औजार, पशुपालन और कृषि की शुरुआत हुई थी। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो राजगीर में किया गया था। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संगमरमर पर रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम बहुत लोकप्रिय हुआ था। जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक का नाम औरंगजेब था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट का शासन था भारत पर। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जिसका नाम देवानाम्प्री या प्रियदर्शी था वो थे सम्राट अशोक। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत सारे विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा था। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो अंग्रेजी भाषा को ब्रिटिश ने भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये पुस्तक आप जवाहरलाल नेहरू की जरूर याद रखिएगा और महात्मा गांधी की भी। महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था? तो तकनीकी का नाम है मोम लोपी ढलाई। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की जो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाई जाती थी वो मोम लोपी ढलाई के माध्यम से बनाई जाती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट रखिएगा इसे। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? तो जो मराठा सेना थी उसकी जो ताकत थी छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा लीजिए, इसे नोट रखिएगा।
आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें उसका परिणाम क्या रहा? तो 1857 का जो विद्रोह था उसका परिणाम रहा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश काउंट के हाथ में चली गई। 1857 की क्रांति का जो परिणाम रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शक्तियां थी वो ब्रिटिश काउंट के हाथ में चली गई। यदि आप लोगों ने हमारी 1857 की जो विद्रोह की क्लास है वो किया होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने सबसे कम, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया था। तो डलहौजी ने जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था वो हड़प नीति के माध्यम से लिया था। आप हमारे 1857 की क्लास करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जो भी हमने पढ़ाया है वो प्रीवियस ईयर में हमेशा आते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामों में आ चुका है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। तो किस नीति के तहत लिया था? तो हड़प नीति के तहत लिया था। आज का हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो 1857 की जो क्रांति थी वो सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट की गई थी। उसका जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे। आज का हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह था वो लोथल गुजरात में है। आज का हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। आज का हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शासन करने के लिए दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही कालक्रम है, सबसे पहले इल्तुतमिश है। सबसे पहले आएगा इल्तुतमिश, इसके बाद आएगा अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद आएगा शेर शाह सूरी, उसके बाद आएगा अकबर। ये कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन फर्स्ट में ही सही है। आज का हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, चरक संहिता सामचित है। तो ये चिकित्सा से है या संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। आज का हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये थोड़ा गलत लिखा है, आप लोग सही कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो डी क्वेश्चन आपका सही नहीं है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, ये गलत है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई है। यदि क्लास पसंद आई तो आप क्लास को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।